जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव और ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर। दोस्तों आपने सुना होगा यूपीआई हमारे जीवन का एक आधार बन चुका है, एक अभिन्न अंग बन चुका है। अगर आपको 10 रुपये की भी पेमेंट करनी है तो आप क्या करते हैं, गोलगप्पे वाले भैया को पूछते हैं, भैया आपका बारकोड कहाँ है, मुझे आपकी पेमेंट करनी है यूपीआई से, और आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह इस तरह का डेटा निकाल लेते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ है, जैसे आप कैश 10 लाख से ज़्यादा, एफडी 10 लाख से ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो एसएफटी के माध्यम से ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है और जीएसटी डिपार्टमेंट अलग है। दोस्तों इन डिपार्टमेंट को इतने सारे पावर अधिकार दिए गए हैं, कभी भी कोई भी डेटा 1 मिनट के अंदर या आपसे आपका डेटा किसी से भी मांग सकते हैं। तो कर्नाटका स्टेट जीएसटी डिवीजन ने मैसिव ड्राइव अगेंस्ट टैक्स इवेडर, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइव लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा अभियान चलाया है। कर्नाटका स्टेट कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू कर दिए हैं शो कोज नोटिस। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, शो कोज नोटिस SCN क्या होता है। ये होता है कि आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। ये बोलते हैं, आपको पता होगा, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और पूरे साल में 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस देते हैं और अगर आप सेल करते हैं तो 40 लाख से ज़्यादा की सेल होती है, तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए 13,000 स्मॉल टैक्स पेयर को। अब ये स्मॉल टैक्स पेयर क्या है दोस्तों, इसका जो रिमिक्स रिप्लाई आया है उसके बारे में बता दूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में ले रहा है वो क्या होता है, वो छोटा दुकानदार कहलाता है, वो बेचारा कहलाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जो व्यक्ति 50 लाख रुपए की बिक्री करता है उसका 10% का मार्जिन ले तो 5 लाख रुपए कमा लेता है, वो बेचारा कैसे हो गया, उसे सारे रूल फॉलो करने चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम कैश को लेकर के चलेंगे, एटीएम के लाइनों में लग जाएंगे, ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मिक्स रिस्पॉन्स इसका आया है। इन स्मॉल टैक्स पेयर को जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो जीएसटी नहीं भर रहे हैं। अब एक छोटे छोटे दुकानदार की ये नौबत आ गई है कि उन्हें अब जीएसटी नंबर लेकर के जीएसटी भरना पड़ेगा या उन्हें यूपीआई से पेमेंट लेनी बंद करनी पड़ेगी। कर्नाटका कॉमर्शियल टैक्स डिवीजन अंडरटुक एनालिसिस ऑफ यूपीआई पेमेंट रिसीव्ड बाय दीज स्मॉल टैक्स पेयर। 2022 से लेकर के दोस्तों 2025 तक पूरे साल के अंदर आपने कब कब कितनी कितनी पेमेंट की है, क्योंकि इनको तो एक मेल डालनी है, फोन पे वालों को, गूगल पे वालों को, पेटीएम वालों को 1 मिनट के अंदर सारा का सारा डेटा इनको मिल जाने वाला है। एनालिसिस बाय स्टेट गवर्नमेंट, अब दोस्तों कर्नाटका ने किया है तो हो सकता है कल एमपी वाले भी, राजस्थान वाले भी, हरियाणा वाले भी, दिल्ली वाले भी, कोई भी कर सकता है। तो ये इस स्टेट टू स्टेट का जीएसटी का मैटर होता है। मैनी स्मॉल टैक्स पेयर वर नॉट इवन रजिस्टर। इन्होंने ये जो डेटा इकट्ठा किया है इसमें ये पता लगा है कि बहुत सारे स्मॉल टैक्स पेयर हैं ये जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, और ये एनालिसिस करने के लिए इनको 6 महीने का टाइम लग गया आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्किप कर रहे हैं सिस्टम को, बाईपास सर्जरी उनकी हो रही है, जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो दोस्तों थ्रेश होल्ड जो है जीएसटी की मैंने बताया, 20 लाख रुपए अगर आप सर्विस करते हो, 40 लाख रुपए अगर आप सेल करते हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मान लीजिए 1/4/24 से लेकर के 31/3/2025 वाला है। हालांकि आज की तारीख में भी यूपीआई की डायरेक्ट सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट वाले दोस्तों एक तरह से सरकार का ही काम करते हैं। तो इन्हें एक क्लिक के अंदर ही ये सारा का सारा डेटा आपके मोबाइल नंबर से या यूपीआई वालों से ले सकते हैं। इनको ये बोल सकते हैं हमें उन व्यक्तियों की लिस्ट दो जो 40 लाख से ज़्यादा की क्रेडिट लेते हैं। हालांकि दोस्तों सारी की सारी क्रेडिट आपकी सेल नहीं हो सकती है। हो सकता है आपको आपके फादर मदर ने गिफ्ट दिया हो, आपने किसी से लोन लिया हो पैसा, या आपने किसी से पहले लोन दे रखा हो, वो लोन आपका वापस आया हो। तो दोस्तों इन न्यूज़ के बारे में जो छोटे दुकानदारों के खिलाफ ही एक्शन लिया गया है, इसके बारे में आप अपनी क्या राय, क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सरकार से आपके कोई सवाल हैं दोस्तों, टैक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और ये जो भ्रष्टाचार के नाम पर इतना पैसा वेस्ट हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अनाप शनाप लेन देन ना करें, जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें, और साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26S अपना जरूर चेक करें और अपनी ITR भरना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।